प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। प्रेम और भक्ति ये दो का संचार जब होता है तो भगवान का आगमन हो जाता है। आपको ऐसा आगमन हो जाए उसके लिए सरल भक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में आना चाहिए। और सरल भक्ति क्या है तो गोस्वामी कहते हैं सबसे सरल भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा। संतों की संगति से आदमी बहुत लंबे फायदे को प्राप्त हो जाता है। संत के संग रहने से महेंद्र जी बहुत ज्यादा राम नाम नहीं जपना पड़ता, बहुत गुरु नाम नहीं जपना पड़ता। किसी संत का सहारा मिल जाए, संत की संगति मिल जाए तो बहुत नाम जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। संत के संग से ही आदमी मुक्त हो जाता है, तर जाता है। हाँ, कैसे हो जाता, तर जाता, कैसे बताओ? जैसे बैंगन के साथ में डंठल की कीमत हो जाती है, जैसे लौकी के साथ में डंठल की कीमत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक संत के साथ में दुष्ट निकम्मे प्राणी की भी कीमत हो जाती है। नृत्वम न वेद संतः। गटर का पानी महंगा हो जाता है गंगा में मिलकर, नाले के पानी को भी लोग गंगा समझकर बोतल में भर के कावड़ बनाकर कंधे पे चढ़ाकर भोलेनाथ पे चढ़ाने लंबी दूरी पैदल ले जाते हैं। और वैसे गटर की क्या कीमत है सब जानते? ना ही तो हम गटर में नहाएंगे न पिएंगे, और हाथ भी लग गया गटर के पानी से तो डिटॉल से धोएंगे। और वो गटर का पानी गंगा में बह रहा है, सभी लोग उस पानी को गंगा समझकर घर ला रहे हैं और भोले बाबा पे चढ़ा रहे महाराज। अब बोलो, अब गटर से ज्यादा खराब तो कोई इंसान यहाँ पांडाल में नहीं बैठा। थोड़े बहुत खराब हैं, और थोड़े बहुत खराब बोले तो खारा पानी, नल का पानी, बोरिंग का पानी, ऐसा पानी समझो। बहुत बुरे लोग नहीं आते पांडाल में कथा के, कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं, ऐसे लोग आते हैं। पूरे बुरे जो रहते हैं वो तो रोड पे गालियां दे रहे होंगे पांडाल को और हमको सबको, हाँ? क्योंकि सब जगह तुरई लगा रखी है, टंकी पे तुरई लगा रखी है। कई लोगों को परेशानी उन्हीं की भी हो रही होगी, क्योंकि उनकी रुचि अलग है, उनकी सोच अलग है। कान में कथा जा रही होगी, आवाज जा रही होगी, और उनको पत्ता खेलने में, ताश खेलने में मजा आ रहा होगा, और ये कथा और तकलीफ दे रही होगी, तो फिर उनके मन से गालियां ही निकलती हैं। तो कुछ ऐसे दुर्जन भी होते हैं, ऐसे पापियों को भी संत तार देते हैं। इसीलिए तो भोंगे लगवाए, इसलिए तो तुरई लगवाई है। हाँ, पांडाल में आने का भाग्य जिनका नहीं है उनको घर बैठे अमृत परोसा जा रहा है, वहां पर भी लाभ हो जाएगा। और आज दूसरा दिन है, चौथे दिन तक ताश और पत्ते खेलने वाले भी पांडाल में आ जाएंगे, क्योंकि कान में जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, तो फिर ये कथा में आने का मन हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। धीरे धीरे सब संभव, हर चीज का लाभ मिलता है पर धीरे धीरे ही मिलता है। एक गृहस्थ की कथा मुझे याद आ गई है, वो सुनाता हूं। एक गृहस्थ में एक ही बालक था। गृहस्थ के लोग बड़े दुखी, माता पिता बड़े दुखी थे, क्या करें? दिन प्रतिदिन दुर्जन होता जा रहा था, जितनी बुराइयां हैं सब उसमें आ गई थी महाराज। अंत में घर वालों ने साधु संत महात्मा ब्राह्मण पंडितों का सहारा लिया। एक महात्मा जी ने स्वीकार भी कर लिया कि लाओ इसे हमें प्रदान कर दो। साधु ने कहा कि ये मेरे साथ रहेगा, ठीक हो जाएगा। उस दुर्जन ने कहा चाहे मुझे कितना भी साथ रख लो पर मैं सुधरने वाला नहीं हूं। साधु से ही कह रहा, अगर मुझे साथ रखना है तो पहले मेरी शर्त रखो, मेरी शर्त मानो। साधु ने कहा बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? तो दुर्जन प्राणी जो जवान लड़का था उसने कहा मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। साधु ने कहा बराबर नहीं मानना, हम तुझे कुछ भी नहीं आज्ञा करेंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि मैं जो करूंगा उसे नहीं रोकोगे। साधु ने कहा यह भी ठीक है।
दोनों शर्त साधु ने मान ली और पास में साथ में रख लिया दुर्जन को। साधु कुछ नहीं कहते और उसे कुछ भी करने से नहीं रोकते। अपने मन का वो करना चाहे वो करता। साधु कभी न रोकते न टोकते। एक दिन साधु के साथ, जहां साधु जा रहे वहां साथ में जा रहा। एक दिन जंगल में साधु चले गए तो साथ में रहने की बात तो कही थी, तो वो भी साथ में चला गया जंगल में। जब वो अकेला हो गया, साधु महात्मा और वो दोनों ही थे, तब साधु ने पेड़ के नीचे बिठाकर उससे प्रार्थना की कि आज तक मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे और मैंने कुछ भी रोका नहीं तुम्हें कुछ करने से, इसीलिए आज मेरी आज्ञा है और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी एक बात आज मान लो। दुर्जन ने कहा बेचारा बहुत दिन से रोटी खिला रहा है फ्री में, चलो एक बात मान लेते हैं। क्या बात है, कहो, मान लूंगा। साधु ने कहा कि मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा हूं, मैं तुमसे कोई त्याग तपस्या नहीं करवा रहा हूं, तुम सिर्फ मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो और वो प्रार्थना यह है कि केवल एक बार तुम राम कह दो। इसने सोचा क्या हो जाएगा राम कहने से, कुछ भी नहीं होगा, पर कह दो। इसने बहुत सोचा, आखिर में ये दुर्जन कहने लगा मन ही मन कि साधु इतने दिन से साथ में लेके घूम रहा है, न काम करवाता है, न कुछ समझाता है, न परेशान करता है, केवल एक शब्द बोलना है राम, तो क्या फर्क पड़ता है, बोल देना चाहिए। ऐसा उसका मन बन गया तो उसने राम बोल दिया और साधु से कहा कि अब दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। साधु ने कहा मत बोलो, कभी अब मत बोलो। समय आया, साधु का भी मरण हो गया और थोड़े समय के बाद में दुर्जन का भी मरण हो गया। और जब दुर्जन मरा और मरने के बाद में जो क्रिया होती है गरुड़ पुराण में आपने सुना होगा कि यमराजों के हाथों से, यमदूत के हाथों से यमलोक गया और धर्मराज की सभा लगी है, वहां पर कर्मों का फल बांटा जा रहा है। तो इसको भी बुलाया गया, इसका नंबर आया तो धर्मराज ने कहा इसकी कुंडली खोलो, चंद्रगुप्त से कहा। चंद्रगुप्त ने कुंडली खोली, रजिस्टर पढ़ा और रजिस्टर में देखा कि महाराज उसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया। दोबारा से रजिस्टर को पढ़ो, आदमी कितना भी बुरा होता है पर जीवन में कोई एक आध काम अच्छा भी करता है। चंद्रगुप्त ने दोबारा ध्यान से पढ़ा तो रजिस्टर में एक जगह पर ऐसा आया कि इसने एक बार राम नाम लिया है। अब धर्मराज ने कहा कि कर्म का फल तो हमें देना पड़ता है। पूछा गया कहो राम नाम का फल तुम लेना चाहोगे? तुमने पापी पाप किया है, राम नाम का फल तुम्हें चाहिए? पाप का फल भोगोगे कि राम नाम का फल पहले भोगोगे? बोलो क्या चाहते हो राम नाम के बदले में? तो गुरुजी का सत्संग ये सुनता रहता था पहले, तब इसके मन में विचार में एक चीज भरी पड़ी थी गुरु की सुनी हुई कि भगवान जब देने की बात कहें तो कुछ नहीं मांगना चाहिए फिर उनसे। इसने कहा मुझे नहीं पता क्या फल होता है राम नाम का, पर मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो फल बनता हो वो दे दो। अब तो धर्मराज टेंशन में आ गए, उन्हें भी नहीं पता था कि राम के नाम का फल क्या है। एक बार राम का नाम बोला हो उसका क्या फल बनता है धर्मराज भी नहीं जानते। धर्मराज ने इंद्र से पूछा, इंद्र ने कहा महाराज हमें भी नहीं पता है। सब देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को पूछा, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते थे कि राम नाम का फल क्या है। तो भगवान शिव के पास में गए जो राम की भक्ति करते हैं, उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी हम तो भक्ति करते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इसका फल भी कुछ होता होगा, हमें भी राम नाम के फल की नहीं पता है, तो क्या करें? तो चलो भगवान नारायण के पास चलो जिनका नाम है। भगवान विष्णु के पास गए
भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आपका नाम एक बार लेने का क्या फल है? भगवान विष्णु ने बहुत देर तक विचार किया और विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने ये कहा ब्रह्मा जी से और शिव जी से, देवताओं से, कि नाम मेरा है पर नाम का फल क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं है। नस्तम फलम कृतम भूत्वा, मेरे नाम को जपने का फल क्या है और वो भी एक बार बोला हो उसका क्या फल होता है मुझे नहीं पता है। तो महाराज अब बताओ इस पापी का क्या करें? इसने आपका नाम एक बार लिया है और संपूर्ण जीवन इसने अपराध किए, कहां ले जाएं? और इसे कौन सा लोक दें, कौन सा घर दें, कौन सा पिता दें, कौन सी माता दें? ये तो महापापी है महाराज, ये तो नरकगामी है। पर राम का नाम भगवान नारायण बेचैन हो गए, भगवान विष्णु परेशान है, क्या फल होना चाहिए इसका? सबको देख रहे हैं, किसी के पास निर्णय नहीं है। अंत में सारे के सारे दूत यमराज के चलने लगे और इसे भी साथ ले जाने लगे, कहने लगे अब इसे नरक में ही डालना पड़ेगा। पर भगवान कहने लगे इसने मेरा नाम लिया है, अगर ये नरक में चला गया तो फिर मेरा कोई नाम लेने वाला सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब करना तो करना क्या, और एक ही नाम है, 2 4 10 माला की होती तो अलग बात है, एक ही नाम लिया है। अंत में भगवान विष्णु ने सब देवताओं से एक ही बात कही कि भगवान मेरे नाम का फल मुझे भी मालूम नहीं है, इसीलिए अब ऐसा करो कि इसे बैकुंठ में मेरे घर ही छोड़ जाओ, क्योंकि जो भी फल होगा, जो फल होगा नहीं होगा, अब ये मेरे ही यहाँ रहेगा। क्योंकि ऐसा गलत काम, कुछ गलत निर्णय हो गया तो फिर धर्मराज तुम्हारी सभा में कोई निर्णय नहीं होंगे, सारे वस्त्र तुम्हारे छिना लिए जाएंगे, इसलिए इसे मेरे ही द्वार छोड़ जाओ। कथा तो ये कथा ही है, दृष्टांत है, पर ये दृष्टांत ये कह रहा है कि अगर ये दुर्जन साधु के संग नहीं रहता तो एक बार भी इसके मुंह से राम नाम नहीं निकलता, और एक बार भगवान के नाम का फल ये हो सकता है कि उसे साक्षात नारायण का धाम प्राप्त हो जाता है। तो हम नित्य सुबह शाम दिन में कई बार भगवान का जाप करेंगे तो हमारे लिए तो भगवान के द्वार हर समय ही खुले रहेंगे। एक नाम का फल ऐसा है महाराज, एक ही फल से सब तर गया। नाम में इतनी गुणवत्ता है, प्रभु की संगति में इतनी ताकत है।